वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। डेफिनेट इंटीग्रेशन न्यू चैप्टर है। इससे पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था। उसमें जितने भी सारे मेथड्स प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स वो हमारे इसमें यूज़ होंगे। बस थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे लिमिट भी साथ में चलेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन की तो उसके लिए मैंने लेट कर लिया कि कोई भी फंक्शन मेरा एफ एक्स है उसका जो इंटीग्रेशन है वो है मेरा जी एक्स प्लस सी, और एफ एक्स जो है वो मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए टू बी। तो लिमिटिंग वैल्यू यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स जो वैल्यू होगी वो मेरी डेफिनेट इंटीग्रल होगा, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा बिटवीन द लिमिट ए एंड बी। ठीक है, जिसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये जो नीचे जो यानी स्मॉल ए जो लिखा है या फिर इस वाले प्लेस पे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो मेरी लोअर लिमिट होगी, और जो ऊपर यानी बी के प्लेस पे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो मेरी अपर लिमिट होगी। और हमने एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमने जी एक्स पहले ही हमने कंसिडर कर लिया, तो यहाँ भी क्या होगा जी एक्स होगा। बस उस पर जो लिमिट यहाँ पे लगी है ए टू बी वो यहाँ भी हम लगा देंगे ए टू बी। सबसे पहले हम अपर लिमिट डालेंगे और देन माइनस का साइन लगाते हुए क्या करेंगे, हम लोअर लिमिट इसमें प्लेस कर देंगे। यानी एक्स के प्लेस पे अगर एक्स का फंक्शन है एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू है ए और बी, और टी है बाई है तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो ए और बी जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू हैं वो हमारी इस पर डिपेंड करती हैं कि डी के साथ में हमारे पास जो भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू है। अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे एल एन एक्स लिखा हुआ है तो ये ए और बी जो वैल्यू है वो एल एन एक्स की है, एल एन एक्स की वैल्यू ए एंड बी है। अगर यहाँ पे बाई लिखा है डी ऑफ बाई लिखा है तो वो हमारी ए और बी जो वैल्यू है वो किसकी है, बाई की है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 को इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये लॉग और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यू अपॉन 3, और इस पर हम लिमिट लगा देंगे क्या 0 to 1, क्योंकि डेफिनेट है तो यहाँ पे हमें प्लस सी करके कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो मिलेगी हमें डेफिनेट मिलेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें 1 यानी अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो 1/3 माइनस ऑफ 0/3। ठीक है, तो वैल्यू ये तो 0 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा 1/3। सेकंड प्रॉब्लम की बात करें तो सेकंड प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि tan स्क्वायर एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है 0 to π/4 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, sec स्क्वायर एक्स -1। अब मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक इतना पोर्शन मैंने अलग किया और ये वाला पोर्शन मैंने अलग कर दिया, तो sec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है tan x हो जाता है, और 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब जो यहाँ पे लिमिट लग रही है वही लिमिट हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो tan π/4 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू 0, तो 1 - 0 माइनस ऑफ x की वैल्यू हम पुट करेंगे कितना π/4 अपर लिमिट। ठीक है, और माइनस ऑफ कितना करेंगे 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस ऑफ π/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सिमिलर टाइप की, जैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। 1 को हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस इसको हम क्या कर देंगे 2 sin x cos x में कन्वर्ट कर देंगे, sin 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ये मेरा क्या बनेगा cos स्क्वायर cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर बनेगा। अब इस पर स्क्वायर रूट लगाए तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल मुझे क्या मिल जाएगा cos x प्लस साइन x, तो cos x प्लस साइन x हो गया। अब इसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। cos का क्या होता है साइन x होता है, cos x का साइन x हो जाएगा, और साइन x का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos x। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट इसमें प्लेस करेंगे, तो sin π/4 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, और माइनस ऑफ इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो cos π/4 की भी वैल्यू 1/√2। अब माइनस लगा के अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी
0 और cos 0 की वैल्यू 1। ठीक है, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 1। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स हमें जो डिनोट करता है वो ए और बी के बीच में जितना भी ग्राफ क्या मतलब जो भी फंक्शन हमारा एफ एक्स है वो जितना एरिया कवर कर रहा है वो सारा यानी इंटीग्रल फॉर्म में हमें मिल जाता है। कैसे कि सपोज मान लो कि ये कोई मेरा ग्राफ है, ठीक है, तो ये लिमिट है मेरी ए और ये वैल्यू मेरी बी, तो इसके बीच में ये जो पूरा एरिया है उसको मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ए टू बी। सपोज मैंने मान लिया कि ये फंक्शन मेरा क्या है एफ एक्स है, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स कर देना है और एरिया हमें मिल जाएगा। तो यही एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का कि हम एरिया निकाल सकते हैं उसके बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है एरिया निकालते टाइम कि सबसे पहली बात तो हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। ठीक है, क्योंकि राइट टू लेफ़्ट चलेंगे तो सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लिमिट दिया है वहीं से चलना है हमें, लेफ़्ट टू राइट। मैं सारी प्रॉपर्टी लेफ़्ट टू राइट के लिए अभी बता रहा हूँ। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट चलना है और एक्स एक्सिस से, ये जो हमारी एक्स एक्सिस है इससे ऊपर का जो एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, A1 क्या होगा, पॉजिटिव, A3 क्या होगा, पॉजिटिव। अभी कोई बोलेगा सर एरिया तो हमारा पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। ठीक है, साइन के साथ में हमें एरिया लेना है और एक्स एक्सिस के नीचे का जो एरिया होगा वो हमारा नेगेटिव एरिया होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ A2 और A4 जो एरिया है वो मेरे कैसे है, नेगेटिव साइन के हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये क्या देगा, मुझे एरिया देगा। मेरा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे मेरा बी पर जाके एंड हुआ, तो जितना भी एरिया इसने कवर किया वो सारा एरिया मेरा इंटीग्रेशन देता है। तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो सबसे पहले कौन सा एरिया आ रहा है, मेरा A1 आ रहा है, तो A1 मेरा कैसा एरिया है, प्लस का है, तो प्लस ए आ जाएगा। A2 कैसा एरिया मेरा, -A2, तो -A2 आ जाएगा। और A3 कैसा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। तो ये मेरी जो आएगी वैल्यू वो फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट की बजाय राइट टू लेफ्ट जाएंगे तब क्या करेंगे हम। अगर सपोज कर लो कि मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, तो बस थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा कि ये जो नीचे वाले एरिया हैं एक्स एक्सिस से बिलो जो एरिया है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और एक्स एक्सिस से एबव जो एरिया है वो नेगेटिव साइन के साथ में आ जाएंगे और एरिया हमें ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम की बात करें तो 0 से 2π, अगर साइन की ग्राफ की बात करें तो ये 0 और ये यहाँ पे क्या होगा, 2π होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, पाई होगा। अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू मेरा 1 तक जाता है और ये भी मैक्सिमम वैल्यू मेरी 1 तक जाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो जितना एरिया मेरा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये वाला पोर्शन मुझे मिल रहा है, इतना ही एरिया तो मेरा कवर कर रहा है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस से नीचे जो एरिया होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ से देखो तो मैं जितना एरिया मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एरिया मेरा एक्स एक्सिस के नीचे है। तो जो ये एरिया है, सपोज मैंने मान लिया कि प्लस का ये एरिया है, तो ये मेरा क्या होगा, माइनस का ये एरिया होगा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एरिया कितना हो जाएगा, 0। अब एरिया 0 क्यों हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव एरिया था, ये मेरा क्या था, नेगेटिव एरिया था, तो दोनों का अगर मैं एल्जेब्रिक सम लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल भी सकता हूँ कि जो मेरा
इंटीग्रेशन की वैल्यू है या फिर एरिया की एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया की बात करूँ तो वो मेरा जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बाई मेथड भी हम देख लेते हैं। साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा, जीरो से 2 पाई लगाएंगे। सबसे पहले हम 2 पाई इसमें प्लेस करेंगे और देन माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट यानी जीरो प्लेस करेंगे। तो कॉस 2 पाई की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो -1 पहले से है और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। -1 + 1 कितना मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। या तो आप एरिया वाइज देख लो या फिर आप यूजिंग डायरेक्ट ही कर सकते हो। ठीक है, ये एरिया मान लो कि मेरा क्या था, ए था, तो ये एरिया भी क्या होगा मेरा माइनस से होगा। दोनों एरिया को मैं ऐड करूंगा तो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाई पार्ट का भी हमने काफ़ी यूज़ किया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, यहाँ भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वही है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन लगा देते। ठीक है, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या रहता है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, और माइनस ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। और इसका होल इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ करना है, बस हमें यहाँ पे लिमिट के साथ में यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो x इंटू कॉस एक्स है और उसकी लिमिट है हमारी क्या, 0 से π/2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन किसको मान लेंगे, x को मान लेंगे, क्यों एल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो फर्स्ट को एजेटिक लिखेंगे हम x, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, माइनस ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स। और लिमिट हमारी कितनी है, 0 से π/2, तो दोनों जगह हम क्या कर देंगे, 0 से π/2 लगा देंगे। तो जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो साइन π/2 की तो वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 × 1 माइनस ऑफ, अब ये 0 पार्ट हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कॉस एक्स पे हम क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। जैसे इसमें लगाएंगे cos π/2 की वैल्यू, cos π/2 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो 0 - 1 यानी -1 यहाँ से मिल जाएगा और π/2 यहाँ से मिला था, तो π/2 - 1 मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इंटीग्रेशन 0 to π/π और cos 2x ln sin x की अगर बात करें तो यहाँ भी हमें क्या करना है, बाई पार्ट का यूज़ करना है। फर्स्ट फंक्शन हम किसको कंसीडर करेंगे, लॉग वाले फंक्शन को। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन का हम एजेटिक लिखेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x नहीं है, कितना है, 2x है, तो x का मल्टीपल 2 है, तो 2 से हम डिवाइड भी करेंगे तो cos x का क्या होता है, sin x, तो sin x/2 हो जाएगा। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो लॉग का करेंगे तो साइन एक्स, सॉरी 1/sin x आएगा, और साइन का करेंगे तो कॉस आ जाएगा, तो cos/sin मिलेगा यानी कॉट एक्स हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स मिला हमें, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin 2x/2, क्योंकि 2 इसके मल्टीपल में, तो हमें इससे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने के बाद में इसको बस सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। जैसे हम अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि जैसे मैं इसमें पाई रखूँगा तो sin 2π की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं 0 रखूँगा तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पूरा टर्म जो है वो मेरा 0 हो जाएगा। तो इस वाले टर्म्स को मैं क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये तो 0 की तरफ जा रहा है।
अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, या तो इसको एक काम करो कि कॉस अपॉन साइन लिख के इसको भी ओपन कर दो, तो साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और टू टू भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा क्या रह गया, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, कॉस 2x के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे लिखते हैं, 1 + cos 2x/2। अगर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर में सिर्फ माइनस का साइन आ जाता है, 1 - cos 2x/2। तो 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर वैल्यू ये रहेगी। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद देखो 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और cos का क्या हो जाएगा, साइन 2x/2। क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, कितना है, 2x है, तो 2 से हम डिवाइड भी करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें अपर लिमिट लगाओ, देन माइनस करके लोअर लिमिट लगाओ। तो जैसे ही मैं अपर लिमिट लगाऊंगा तो देखो माइनस के 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है, अंदर रखूँगा तो पाई आएगा, और साइन 2 पाई की वैल्यू 0। तो लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लो, +0 माइनस साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट इसमें रखेंगे, तो लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा, ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मेरा, -π/2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने इंडेफिनेट में यूज़ किया था, और यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, वो क्या है कि जैसे भी ये हमें जैसे फंक्शन गिवन है, हम f(x) को कुछ भी t के का यानी t वेरिएबल के समथिंग कुछ भी हम मान के चलेंगे। तो ये जो दो वैल्यू है मेरी, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो जो लिमिटिंग वैल्यू है मेरी a और b, वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा पहले dx की वैल्यू थी हमारी, यानी इसके रेस्पेक्ट में हमारी x की जो वैल्यू थी, x = b और x = a। अब हमें क्या करना पड़ेगा, t के रेस्पेक्ट में वो वैल्यू लेनी पड़ेगी, t = समथिंग कुछ भी आएगा और t = समथिंग, यानी लोअर और अपर जो वैल्यू है वो दोनों क्या हो जाएंगी, t के करस्पॉन्डिंग चेंज होंगी। तो पहली बात तो हमें ये याद रखना है, और सेकंड बात क्या याद रखना है कि जो हम फंक्शन कंसीडर करने जा रहे हैं लिमिट के बीच में, वो हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि 10x, तो 10x मेरा π/2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो जब भी अगर मेरा इंटरवल 0 से अगर पाई आता है तो मैं 10x पुट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि π/2 पे क्या है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो इन बातों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। और लिमिट जो है वो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली चेंज करते जाएंगे। अगर टी फंक्शन ले रहे हैं तो टी के रेस्पेक्ट में, बाई ले रहे हैं तो बाई के रेस्पेक्ट में हमें लिमिट चेंज करना ही पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे वो अभी हम एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा कि log x को अगर मैं t कंसीडर कर लूँ तो dx अपॉन x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मेरी dt की वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि log x को मैंने t कंसीडर कर लिया, तो 1/x इंटू dx क्या हो जाएगा, मेरा dt हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, लिमिट भी चेंज करनी है। लिमिट अभी ये किसकी है, x की है, और मेरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया। तो मुझे सारी जो लिमिट लेके चलनी है, दोनों जो अपर और लोअर लिमिट है वो मुझे t के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैंने log x को मैंने क्या कंसीडर किया है, t कंसीडर किया है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, एक मिनट, यहाँ पे जैसी x की वैल्यू मेरी अभी कितनी है, 3 है, तो मैं यहाँ पे x = कितना पुट करूँगा, 3 पुट कर दूँगा। तो जैसी 3 पुट करूँगा तो यहाँ पे t की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, log 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो अपर वैल्यू जो आ गई, अपर लिमिट जो आ गई t के रेस्पेक्ट में, वो कितनी आ गई मेरी, log 3। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, t = log 1। यहाँ पे वैल्यू बस x की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये लोअर लिमिट कितनी आ गई मेरी, 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरी लिमिट थी 1 to 3 वो मेरी कन्वर्ट हो गई किस में, 0 to log 3 में।
तो ये सारी वैल्यू मैं इसमें क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो ये जो 1 था मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में, और 3 था मेरा वो किस में कन्वर्ट हो गया, log ऑफ 3 में। और log x को मैंने t कंसिडर किया था तो cos ऑफ t हो गया, dx अपॉन x की वैल्यू मेरी dt होगी। तो बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से हो गया। cos x का क्या होता है, साइन ऑफ t हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जैसे मैं पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, लॉग साइन ऑफ log 3 माइनस ऑफ साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर मेरा साइन ऑफ log ऑफ 3 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos अपॉन 1 प्लस साइन और 2 प्लस साइन इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि सिमिलर टाइप के यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइन x को t कंसिडर कर लूँगा। तो साइन x को मैंने क्या किया, t कंसिडर कर लिया, तो cos x इंटू dx मेरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये लॉजिक मुझे कहाँ से आया, क्योंकि नीचे अगर साइन है तो ऊपर मेरा cos x इंटू dx है, तो मेरे पास डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है। तो लिमिट चेंज करने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो ध्यान से देख लो कि साइन एक्स को मैंने t कंसिडर किया है, क्या किया है, t कंसिडर किया है, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी है, 0 है और पाई है, तो मैं 0 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो जैसे ही 0 पुट करूँगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और इक्वल टू कितना है, t है। तो एक वैल्यू यानी 0 के करस्पॉन्डिंग मेरी t की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। दूसरी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू π/2। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इक्वल टू कितना है, t। तो ये मेरी अपर लिमिट निकल के आ गई, जो मेरी पहले x के करस्पॉन्डिंग कितनी थी, π/2, और t के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू मैं उठा के क्या कर दूंगा, उसमें पुट कर दो। तो जैसे यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो देखो cos x इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, मेरा dt बन जाएगा, और साइन को मैं क्या लिखूँगा, t। तो 1 प्लस टी 2 प्लस टी, और लिमिट मेरी कितनी आ गई थी, 0 के करस्पॉन्डिंग 0, π/2 के करस्पॉन्डिंग 1, ठीक है। तो अब मेरा पूरा फंक्शन जो मेरा x में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, पार्शियल फ्रैक्शन से इनको ब्रेक कर दूंगा। तो ब्रेक करना आपको ऑलरेडी आता है, नहीं आता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी, और देन a और b की वैल्यू आप फाइंड कर लो और इसमें पुट कर देना, तो हमें यही वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। तो यहाँ पे ये लीनियर टर्म है जिनका कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ln 1 प्लस टी और ln 2 प्लस टी, ठीक है। तो यहाँ पे अब बस हमें क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है और फाइनल आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमें अंदर वाली वैल्यू कुछ ऐसे दिख रही है कि यहाँ पे हम स्क्वायर टर्म में कुछ रख दे तो कुछ बन जाता है। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पे हम क्या प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेडिकल साइन उठाने ही पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, tan स्क्वायर थीटा पुट करूँगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी sec स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, x को tan स्क्वायर थीटा पुट कर लूँगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x, क्योंकि पहले स्क्वायर रूट लेंगे देन tan को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx इक्वल टू आ जाएगा 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 tan थीटा और tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है। तो x को मैंने क्या लिखा है, x को मैंने लिखा है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। तो अभी देखो मेरी x की वैल्यू कितनी है, 15 और 8 है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 15 पुट कर दूंगा। तो 15 यहाँ पे पुट करूँगा, तो या फिर आप एक काम करो, इसमें डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो।
यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू निकाली हुई है इन्वर्स की फॉर्म में, तो बस यहाँ पे पुट कर दो। एक बार x की वैल्यू हमें कितना पुट करना है, 15 पुट करना है, और एक बार x की वैल्यू हमें 8 पुट करना है। जैसे ही 15 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 15, और इसके लिए कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 8। ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमें लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट कर दो। ठीक है, जैसे हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों लिमिट करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएंगी, और dx की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू में क्या पुट करूंगा, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ जाएगा, एक sec थीटा आ जाएगा, और एक वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और -3 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे, यानी ये तो एक कैंसिल हो गया sec थीटा, तो ये कुछ हमें ऐसे मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, sec थीटा को t कंसिडर कर लो। ठीक है, sec थीटा को t कंसीडर कर लो। तो जैसे मैं sec थीटा को t कंसीडर करूँगा, या फिर एक काम कर सकते हैं, हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे sec थीटा को t कंसीडर कर लो। ठीक है, sec थीटा को t कंसीडर कर लो, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से पूरा सॉल्व हो जाएगा। फाइनली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b लिखा है, अगर हम इसको b टू a कर देंगे तो बस कि क्या चेंज आ जाएगा, निगेटिव साइन का चेंज आ जाएगा। पहले जो वैल्यू हमारी a आ रही थी वो अभी हमारी वैल्यू क्या आएगी, -a आएगी। तो यही चीज़ मैंने उसमें जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कि अगर हम लेफ्ट टू राइट लेंगे, सपोज कर लो कि ये मान लो कि ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो पहले मैं लेफ़्ट टू राइट लेता हूँ तो पॉजिटिव आता है, तो लेफ़्ट टू राइट में ये वैल्यू सपोज कर लो कि मेरी a है। अगर मैं इसी को b टू a लूँगा तो ये एरिया जो मेरा पॉजिटिव था वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a हो जाएगा। अब माइनस यानी नेगेटिव a को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे हम, क्योंकि हमें दोनों इक्वल रखना है, तो एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू a। ठीक है, तो ये तो हमारा था ग्राफिकल मेथड से। अब हम मेथड से भी देख लेते हैं, सिंपल मेथड से। अब हम क्या करेंगे, LHS को लेके सॉल्व करेंगे। LHS को लेके सॉल्व करेंगे तो इसका अगर हमने इंटीग्रेशन सपोज कर लिया कि कैपिटल Fx है, तो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू में क्या आ जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन है। बस हमें क्या करना है, a टू b लिमिट लगाना है। अपर लिमिट b है तो b पहले आएगा, लोअर लिमिट a है तो बाद में आएगा। अगर इस वाले को सॉल्व करें तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो अंदर तो सिमिलर ही रहेगा a टू b। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा LHS था और ये मेरा RHS है, दोनों ही वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि अगर लिमिट को मैंने चेंज कर दिया, लिमिट को यानी a टू b था, अगर मैंने b टू a कर दिया तो बस नेगेटिव साइन आ जाता और कुछ भी नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूँ तो सेकंड प्रॉपर्टी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉपर्टी है कि कोई भी फंक्शन मेरा f(x) और x में है, उसको मैं t में कन्वर्ट कर दूं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा वो आप प्रूफ देख सकते हो कि सपोज कर लिया मैंने कि f(x) का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल F(x) है, और t का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो t का आप f ऑफ कैपिटल F ऑफ t भी लिख सकते हो। तो अगर LHS की बात करूँ, मैं LHS की बात करूँ तो यहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा, लिमिट मेरा क्या आ जाएगा, a टू b, और ये दोनों वैल्यू हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो f ऑफ b माइनस f ऑफ
ए हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकंड अगर यानी RHS की बात करूँ मैं, RHS में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी के रेस्पेक्ट में तो एफ ऑफ टी आ जाएगा और ए टू बी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इन दोनों से मैं देख के क्या बता सकता हूँ कि ये तो सिमिलर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और प्रॉपर्टी हम कैसे यूज़ करते हैं वो अभी मैं एग्जांपल से बताऊँगा। अब जहाँ से हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले एग्जांपल की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स को मैंने सिंपल किस में कन्वर्ट कर दिया है, टी में कन्वर्ट कर दिया, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। कैसे चेंज नहीं होगा, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि एक्स को मैंने टी कंसिडर कर लिया। ठीक है, टी कंसिडर कर लिया तो डी एक्स मेरा सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब एक्स और टी को चेंज करने पर डी एक्स और डी टी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं लिमिट की बात करूँ तो x इक्वल टू क्या है, मेरा t है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितना पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा, तो t की वैल्यू भी कितनी, 0 आ जाएगी। और अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो t की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी मुझे, 2। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x को अगर मैंने t कंसिडर कर लिया तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर सेकंड वाले एग्जाम्पल की बात करें तो ये तो मेरा इंटीग्रेशन से पहले का पार्ट है, इसको तो हमें टच ही नहीं करना है। जो कुछ भी करना है, लेट करना है, वो हम अंदर वाले फंक्शन के लिए करेंगे, क्योंकि इसका तो हमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं है। तो यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी अगर मैंने x को t कंसिडर किया तो dx किसके इक्वल में हो जाएगा, dt के इक्वल में हो जाएगा। तो यानी dx और dt में कोई भी चेंज नहीं हुआ। x को मैंने t में चेंज कर दिया, बात आती है लिमिट की। तो लिमिट के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो t की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि अगर x को t में कन्वर्ट करना है, सिंपली x को t में कन्वर्ट करना है या y में कन्वर्ट करना है, तो फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ऐसे नहीं कि एक्स स्क्वायर को मैंने टी में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ तो चेंज हो जाएगा। लीनियर को लीनियर में यानी एक्स को सिंपली अगर टी के फंक्शन में चेंज करेंगे, एफ ऑफ एक्स के फंक्शन को एफ ऑफ टी के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो चेंज नहीं आएगा। स्क्वायर को यानी क्वाड्रेटिक को लीनियर में चेंज करेंगे तो डिफरेंस आएगा, या फिर क्यूबिक वगैरह कोई भी बाई क्वाड किसी को भी चेंज करेंगे तो चेंज आएगा। सिर्फ लीनियर का लीनियर में चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि कोई भी वेरिएबल, सपोज ऐसे कर लो कि मेरा फंक्शन जो है वो यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ और बी पे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में मैंने कोई एक अनदर वेरिएबल ले लिया सी। तो मैं इंटीग्रेशन को ब्रेक करके लिख सकता हूँ कि जो मेरा पहले ए टू बी में था वो हम मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले ए टू सी और सी टू बी, फंक्शन सेम रहेगा। ये हम प्रॉपर्टी क्यों ऐसा लिखते हैं कि क्योंकि कभी कभी हमारा फंक्शन कुछ ऐसे आ जाता है। सपोज मान लो कि ये मेरा ए है और यहाँ पे मेरा बी है, कुछ फंक्शन मान लो कि ऐसे आ गया और ऐसे आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने तो पहले ही डिफाइन किया कि मेरा फंक्शन ए टू बी में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। पर ये कोई वैल्यू सी है उस पर क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक कर लूँगा। ब्रेक करूँगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए टू सी रीजन में मेरा एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है, और सी टू बी के रीजन में भी मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसीलिए मैंने तीसरा वेरिएबल सी ले लिया, उस पर करस्पॉन्डिंग मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कैसे कि पहले मैंने ए टू बी ले लिया, उसका इंटीग्रेट कर दिया, और फिर मैंने सी टू बी ले लिया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। दोनों एरिया को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। कभी कभी मान लो ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे करके। तो ये मेरा क्या है कि ये मेरा ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बी तक जा रहा है। अब यहाँ पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो वैल्यू मैं ले लूँगा। सपोज मान लो कि यहाँ 3 है, तो 3 पे क्या हो रहा है, मेरा ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए टू 3 लूँगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स यहाँ पर लिखूँगा, प्लस अब यहाँ पे मैं 3 से लेके बी पे जाऊँगा और डी एक्स जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो मैं ऐसे फाइंड करूँगा। अगर इसका प्रूफ देखना है तो आप प्रूफ भी देख सकते हो।
अगर प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमारा क्या कैपिटल एफ एक्स है, तो लिमिटिंग वैल्यू के साथ में क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, कई टाइम्स हमने लिखा है ये, ठीक है। तो अब हमें इसका करना है, तो इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, यानी इसका तो हमारा कैपिटल एफ एक्स होता है और लिमिटिंग वैल्यू क्या है मेरा ए टू सी, और इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू क्या है मेरा सी टू बी। तो अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि अपर माइनस लोअर लिमिट होता है, और इसके लिए क्या आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आई थी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, यहाँ से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये प्रॉपर्टी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कि अगर मान लो कि ए टू बी में जो हमें लिमिट दिया हुआ है उसके बीच में कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो उसी पॉइंट को हम अनदर पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और दोनों को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि दो पॉइंट ऐसे आ जाएं जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो हम इनके बीच में दो फंक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कि पहले हम क्या करेंगे ए टू सी ले लेंगे और फिर हम सी टू यहाँ पे मान लो कि डी ले लो, डी कंसीडर कर लो, प्लस करके हम एक और ले सकते हैं क्या डी टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। मतलब जो भी लिमिट हमें गिवन है ए टू बी, उनके बीच में जितने भी पॉइंट हैं जहाँ पे कुछ फाइनाइट पॉइंट अगर हैं तो हम ये कंसीडर करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम उसका इंटीग्रेशन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फाइनाइट पॉइंट होंगे तो उन फाइनाइट पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उस फंक्शन का। तो इस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। अगर बात करें हम मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है यानी चेंजिंग पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, थ्री पर आएगा। इधर के लिए क्या आएगा, लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव, राइट साइड के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो मेरा फंक्शन है वो मेरा ब्रेक हो रहा है कहाँ पे, थ्री पे ब्रेक हो रहा है, अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे चेंज कर रहा है, अगर मैं इसको ओपनली करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x माइनस थ्री, ठीक है, माइनस का साइन आएगा कब, जब मेरा x लेस देन थ्री होगा, और x माइनस थ्री होगा जब मेरा x ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री है। तो यहाँ पे फंक्शन ने अपनी डेफिनेशन चेंज कर दी, तो डेफिनेशन चेंज हो गई, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है। अगर डेफिनेशन चेंज करेगा तो भी हमको इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ही करना पड़ेगा। तो इस वाले पोर्शन के लिए मैं अलग करूँगा, इस वाले पोर्शन के लिए मैं अलग करूँगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है वो मेरा क्या है, थ्री है, ठीक है। तो थ्री पे मैं क्या कर दूँगा, ब्रेक कर दूँगा। तो सबसे पहले मेरा टू से स्टार्ट होगा, थ्री पर जाएगा, प्लस थ्री से स्टार्ट करूँगा और मेरा कहाँ पे जाएगा, सेवन जाएगा। अब टू से थ्री के बीच में अगर बात करूँ तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ में हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया है। और थ्री टू सेवन की अगर मैं बात करूँ तो थ्री टू सेवन में मेरा फंक्शन कैसा हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। तो डायरेक्टली एक्स माइनस थ्री लिख दो और इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है ए टू बी, ठीक है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जनरली हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे ना यूज़ करके हम उल्टा यूज़ करते हैं। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स इंटू अगर डी एक्स लिखा है तो ये दोनों लिमिट का सम करते हैं हम, और x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, दोनों लिमिट का सम कितना होगा, a प्लस बी और एक माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हुए क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ
ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यानी हम इसका रेसिप्रोकल हम यूज़ करते हैं कि जब हमें ये फंक्शन गिवन होता है तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों लिमिट का सम यानी कितना ए प्लस बी माइनस एक्स अगर पुट करेंगे तो भी वैल्यू बी क्या आएगी, सेम आएगी। तो ध्यान रखना कि हम इस प्रॉपर्टी का वाइस वर्सा यूज़ करेंगे यानी उल्टा यूज़ करेंगे, जो हमें गिवन है उसको हम लिमिट की सम माइनस ऑफ एक्स करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो इसका प्रूफ देख लो आप एक बार। अगर मैं इसको t कंसीडर कर लूँ, a प्लस बी माइनस एक्स को अगर t कंसीडर कर लूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dt। और जब मैं लिमिट चेंज करूँगा तो x की वैल्यू मेरी कितनी है, एक बार a पुट करूँगा तो जैसे ही मैं इसको a पुट करूँगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे b मिल जाएगी। जब मैं x इक्वल टू बी पुट करूँगा, जब मैं इसको b पुट करूँगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे a मिल जाएगी। और dx की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, माइनस ऑफ dt। तो ये सारी वैल्यू उठा के मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो जैसे ही पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया dt का और b2a। अब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर मैं लिमिट को चेंज करूँगा तो एक माइनस साइन आएगा, तो अगर मैं इसको ए टू बी करूँगा तो एक माइनस साइन आएगा और एक ऑलरेडी माइनस साइन है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी पॉजिटिव हो जाएगा और एफ ऑफ टी इंटू डी टी। और सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं एफ ऑफ टी इंटू डी टी को क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो हैंस प्रूफ। पर हम इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी का रिवर्सिबल यूज़ करेंगे यानी उल्टा यूज़ करेंगे। उल्टा कैसे करेंगे कि सपोज़ मान लो कि मेरे पास ऐसे गिवन है 2 to 3 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये अगर गिवन है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का सम करूँगा, कितना 2 + 3 और माइनस एक्स, ठीक है। तो ये मैं x के प्लेस कर दूंगा इससे, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एफ ऑफ 5 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम ही होंगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी काफ़ी टाइम्स आपको यही मिलेगा। तो यहाँ से अगर मैं 0 + a की अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे क्या मिल जाएगा, a मिलेगा, क्योंकि ये दोनों लिमिट क्या है मेरी, 0 + a है और माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स यानी x को अब मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, a माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो भी वैल्यू भी क्या रहेगी, इंटीग्रेशन की सेम ही रहेगी। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने ये एक एक्सटेंशन यूज़ यानी बना लिया है। काफ़ी टाइम्स इसका यूज़ होता है इसीलिए हमने ये बनाया है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड आप प्रॉब्लम्स देखो तब ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है जिसमें लिमिट हमारी 2 to 3 है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। वो मैं कैसे बताऊँगा वो मैं आपको इसके यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में बताऊँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी यूज़ का यानी x को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से। तो a प्लस बी यानी 2 + 3 माइनस एक्स यानी कितना, 5 माइनस एक्स। तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ये मैंने सपोज कर लिया a, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, बस हमें क्या करना है कि x को रिप्लेस करना है 5 माइनस एक्स से। तो जैसे मैं इसको x को रिप्लेस करूँगा 5 माइनस एक्स से तो क्या बन जाएगा, देखो रूट ऑफ x था वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट ऑफ 5 माइनस एक्स में। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 5 माइनस एक्स को अगर मैं 5 माइनस एक्स रखूँगा तो 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और प्लस का x मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 5 माइनस एक्स। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये वैल्यू समथिंग मुझे ऐसे मिल जाएगी। बस इनको चेंज कर दिया, इसको मैंने कुछ देर के लिए फर्स्ट कंसीडर कर लिया और इसको ये सेकंड कंसीडर कर लिया। तो अगर इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूँगा, इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है।
सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड होते ही मुझे क्या मिल जाएगा, सिमिलर टाइप का मिल जाएगा। और सिमिलर टाइप का जो मिलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया यानी वैल्यू कितनी 1, और 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो x मिल जाएगा। अब मैं इसमें वैल्यू क्या कर दूंगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में इसमें पुट कर दूंगा। तो 3 - 2 यानी 1। तो 1 वैल्यू किसकी आई है, 2i की आई है। ठीक है, तो i की वैल्यू, मुझे तो i की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका कैसे निकाल सकते हैं, जब भी हमारे पास सिमिलर टाइप का ऐसा, अगर मान लो कि लिमिट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि लिमिट यानी a प्लस बी माइनस एक्स रखने पर डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, और ऊपर हमें सिमिलर टाइप का मिल रहा है, यानी पहले अगर हमारे पास ये वाला टर्म है तो लिमिट यानी चेंज करने के बाद, ये एक्स को चेंज करने के बाद ऊपर हमें ये यानी सेकंड वाला पोर्शन मिल रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। लिमिट हमारी जो है वो कितनी है 3, और लोअर लिमिट कितनी है 2, और बाई 2 कर दो तो कितना, यानी b माइनस ए अपॉन 2 कर दो, फाइनल आंसर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा 3 - 2 यानी 1/2। तो फाइनल आंसर हमारा कितना था 1/2। तो देखो यहाँ भी हम आंसर बता सकते हैं क्या, b माइनस a/2, b माइनस a/2, b कितना है π/2 माइनस 0/2, यानी आंसर कितना होगा इसका π/4। ठीक है, तो मेथड से आप देख लो, ये तो एक ट्रिक थी जो मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज हो जाती है। तो यहाँ से देखो हमने क्यों ट्रिक लगाई, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे a प्लस बी यानी x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, दोनों लिमिट का सम, यानी a प्लस बी माइनस एक्स से भी अगर रिप्लेस करेंगे तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, यानी मैं क्या रखूँगा π/2 माइनस एक्स, एक्स को क्या रखूँगा मैं π/2 माइनस एक्स, यानी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैं एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे π/2 माइनस एक्स से। तो यहाँ पे π/2 माइनस एक्स मैंने पुट कर दिया एक्स के प्लेस पे। अब यहाँ से देखो तो cos π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो sin π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो cos π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को क्या कर दिया चेंज करके लिखा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ऊपर जो मेरा पहले ये वाला टर्म आ रहा था, प्रॉपर्टी लगा के क्या हो गया सेकंड वाला टर्म आ गया, तो मैं इसमें वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ डायरेक्ट वाली। ठीक है, जो ट्रिक मैंने बताई थी अभी। नहीं तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व करो, मेथड से भी सॉल्व करो आप। ठीक है, बोर्ड में आपको मेथड से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको मैंने आई कंसिडर कर लिया था, अब ये भी तो आई की वैल्यू, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा फर्स्ट और सेकंड, ये मैंने सपोज कर लिया कि ये मेरा एक फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड को मैं क्या कर दूंगा ऐड करूंगा। तो ऐड करूंगा तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, इसको मैंने आई कंसिडर कर लिया है। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। अब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो दोनों का देखो डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपस में ऐड हो जाएगा, आपस में ऐड होते ही दोनों क्या आ जाएंगे सेम, तो ये आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और इसमें क्या कर देंगे हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, वो भी देखो मेरा कितना आ गया π/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है कि sin² x का हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट हमारी π/6 to π/3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से एक मेथड तो हमारा वो है कि हम sin² x को cos 2x के टर्म्स में चेंज कर लें, पर प्रॉपर्टी से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दोनों का अगर मैं सम करूँ π/3 प्लस π/6 यानी 30 प्लस 60 यानी 90 डिग्री हो गया, यानी π/2 हो गया। तो मैं x को रिप्लेस कर दूंगा किस से π/2 माइनस एक्स से।
तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया π/2 माइनस एक्स से, तो ये साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो 1 आ गई तो 1 का कितना इंटीग्रेशन x हो जाएगा। x में जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ भी नहीं है, यानी जनरली हम यूज़ करते रहते हैं कि अगर दो फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वही जो इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी है, हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एक बार f(x) के साथ में, एक बार g(x) के साथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका प्रूफ यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई प्रॉपर्टी नहीं है ये। कैसे यूज होती है आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है 1 + log x अपॉन x, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 1 के अपॉन में रख दो और एक बार log x के अपॉन में रख दो, ठीक है। तो इसको अगर मैं 1/x की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो log x को अगर मैंने t मान लिया तो dx अपॉन x क्या है, dt है। तो सिंपल ये t क्या वर्क कर रहा है, तो t का क्या होता है, t² 2। तो यानी t की वैल्यू कितना है, t आप कंसीडर कर सकते हो कि log x को मैंने t कंसीडर कर लिया तो 1/x इंटू dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, t² 2। और t के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ x/2, ठीक है। तो अब ये मेरा फंक्शन x में ही आ गया, तो हम लिमिट चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर हमें t में ही फाइनल आंसर निकालना रहता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट भी चेंज करते, तो उसकी आपको कोई नीड नहीं है। उनका यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी बताएंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला काम क्या था हमारा, हमने फंक्शन को चेंज कर दिया। कैसे, प्लस के साथ में है तो हम दोनों फंक्शन यानी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिया, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दिया, और फाइनली हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के फाइनल आंसर निकाला। इसका हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि 1 + log x को t कंसीडर कर लें, पर हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना था, इसीलिए हमने उस प्रॉपर्टी का यूज़ किया ब्रेक करके। ओके।